गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 1 जुलाई के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही उनकी डिटेल जानकारी भी देंगे। आज की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं 1 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे कब मनाया जाता है? ठीक है, इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा। 30 जून को वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है। साथ ही बता दें 2017 से प्रत्येक वर्ष 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है 30 जून को, और कब से मनाया जा रहा है? 2017 से। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र ने एस्टेरॉयड के खतरे को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए 23 जून 2017 को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस मनाने की घोषणा की। ठीक, और बता दें कि क्या हुआ था, 30 जून 1908 को रूस की गुत्स्का नदी के पास बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसे क्षुद्र के चलते धरती पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा नुकसान बताया जाता है। इसी कारण क्षुद्र ग्रह के खतरे को लेकर जागरूक करने के लिए 30 जून को क्षुद्र ग्रह दिवस मनाने की शुरुआत की गई। कब से शुरुआत हुई है? 2017 से, और 30 जून को मनाया जाता है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस, इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है 30 जून को। तो दोस्तों इतना याद रखिएगा। और साथ ही बता दें एस्टेरॉयड क्या होता है। सौरमंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत ऐसे खगोलीय पिंड विचरण करते हैं जो अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। ये सौर प्रणाली के निर्माण के समय बने चट्टानी पिंड हैं, जिसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह बड़े पैमाने पर सैकड़ों किलोमीटर विस्तृत क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कई लोग क्षुद्र ग्रह को ही उल्का पिंड कहते हैं। ओके, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को किस महीने तक बढ़ाने की घोषणा की? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा। नवंबर 2020 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को बढ़ाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में 80 करोड़ जरूरतमंद लोगों को अगले 5 महीने तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की गई है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इस साल नवंबर के अंत तक विस्तार किया जाएगा। और कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद घोषित इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को हर सदस्य को हर महीने 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और 1 किलोग्राम साबुत चना मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना को नवंबर तक बढ़ाने के सरकार को 90,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है जिसको मानवीय परीक्षण के लिए DCGI ने से मंजूरी मिली है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, कोवैक्सीन। ठीक है, कोविड-19 को वैक्सीन मिला है जिसका नाम रखा गया है कोवैक्सीन। भारत बायोटेक ने बताया कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर कोविड-19 के भारत के पहले वैक्सीन कोवैक्सीन को बना लिया गया है, और इसे अगले महीने से ह्यूमन ट्रायल शुरू हो जाएगा। ठीक है, साथ ही बता दें कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने फेज 1 और फेज 2 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की अनुमति दे दी है। इसके पहले कंपनी ने प्री क्लिनिकल स्टडी से प्राप्त परिणाम सौंप दिए थे, और ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल अगले महीने पूरे भारत में शुरू हो जाएगा। ये फोटो से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कोवैक्सीन बना लिया गया है भारत बायोटेक के द्वारा। ठीक है, भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा कोवैक्सीन नामक एक वैक्सीन बना दिया गया है कोविड-19 के लिए। तो दोस्तों याद रखिएगा। और भारत बायोटेक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक है डॉक्टर कृष्णा एला, और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है डॉक्टर विजय सोमानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस कानून के तहत चीन के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट के धारा 69A के तहत चीन के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, ईरान देश ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ईरान ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। ट्रंप को गिरफ्तार करने के लिए ईरान ने इंटरपोल से मदद भी मांगी है। ईरान के इस कदम की वजह जनवरी में बगदाद में हुए ड्रोन अटैक को बताया जा रहा है, जिसमें ईरान की कुछ सेना के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। इंटरपोल बहुत संगीन मामलों में वांछित अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है। इसके बाद स्थानीय अधिकारी अपने देश की ओर से उस वांछित को गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल से अनुरोध करते हैं। ये नोटिस संबंधित देश को वांछित गिरफ्तारी अथवा उसे प्रत्यर्पित करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। ठीक है, और इतना याद रखिएगा कि ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल पद की अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा, मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद के अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। और साथ ही बता दें, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन काफ़ी समय से अस्वस्थ चल रहे हैं, उनका इलाज लखनऊ में चल रहा है। वे इससे पहले मध्य प्रदेश की राज्यपाल तथा गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, उन्हें आप जो कि अभी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, उन्हें आप मध्य प्रदेश के राज्यपाल के अतिरिक्त कार्यभार संभालने का सौंपा गया है। ठीक है, अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन है, नासा ने वॉशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? बी आंसर सही है हमारा, मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर नासा ने वॉशिंगटन डीसी अपने मुख्यालय का नाम रखने का फैसला किया है। नासा ने अपनी पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर अपने मुख्यालय का नाम रखा है। और एरोनॉस्टिक के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने 1991 में मैरी डब्ल्यू जैक्सन की नियुक्ति की। इस समिति को 1958 में राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। उन्होंने 1942 में हैप्सन इंस्टीट्यूट में गणित और फिजिकल साइंस में डिग्री हासिल की थी। उन्होंने इसके बाद कुछ समय तक गणित और टीचर के रूप में मैरीलैंड के स्कूल में अपनी सेवा दी थी। ठीक है, और नासा के वाशिंगटन डीसी मुख्यालय का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखने का फैसला किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, बांग्लादेश सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एसबीआई ने कितने शहरों में योनो ब्रांचेज लॉन्च की है? ठीक है, इसका आंसर है ए आंसर सही है हमें, 3 शहर में। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट ऑफ इंडिया ने अपने 65वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर योनो ब्रांचेस की शुरुआत की। और एसबीआई का इंटीग्रेटेड डिजिटल और लाइफ स्टाइल प्लेटफॉर्म योनो बैंकिंग इंडस्ट्री ने ग्राहकों को मानव संवाद और डिजिटल इंटीग्रेशन के बेहतरीन मिश्रण के साथ इसकी योनो ब्रांचेस की शुरुआत की। और ये योनो ब्रांच 3 शहरों नवी मुंबई, इंदौर और गुरुग्राम में शुरू की गई है। इस योजना में पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने विश्व बैंक समूह के साथ तमिलनाडु में कितने परियोजनाओं के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया? इसका आंसर है 2 परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारत सरकार ने तमिलनाडु सरकार और विश्व बैंक ने तमिलनाडु के कम आय वाले समूहों की मदद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। और इस राज्य आवास क्षेत्र से जुड़ी नीतियों, संस्थानों और नियमों को मजबूत करने के उद्देश्य से 2 परियोजनाओं के लिए कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। एक परियोजना है जिसमें $200 मिलियन का प्रथम तमिलनाडु आवास क्षेत्र और सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम है, और दूसरा है $50 मिलियन में तमिलनाडु आवास और पर्यावास विकास परियोजना। ठीक है, इस ऋण समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य
विभाग के अपर सचिव श्री समीर कुमार खरे और विश्व बैंक की ओर से कंट्री डायरेक्टर श्री जुनैद कमाल अहमद ने हस्ताक्षर किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पिछले 50 सालों में लापता होने वाली महिलाओं की संख्या दोगुने से अधिक होने से चर्चा में रहे स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा दिया गया है? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा दिया गया। संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के बाद भारत में महिलाओं को लापता होने की सबसे ज़्यादा संख्या है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में पिछले 50 सालों में दौरान 4.58 करोड़ महिलाएं लापता हुई, जबकि दुनिया भर में लापता होने वाली महिलाओं की संख्या 14.26 करोड़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिएरा लियोन गणराज्य के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, राकेश कुमार अरोड़ा को वर्तमान में भारत के दूतावास ब्रसेल्स में काउंसलर सिएरा लियोन गणराज्य के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। और साथ ही बता दें दोस्तों कि रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया और विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे गणराज्य के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और सिएरा लियोन गणराज्य में भारत के राकेश कुमार अरोड़ा को अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। हाल ही में नियुक्त उच्चायुक्त और राजदूतों की लिस्ट दी गई है, आप हमारे पीडीएफ से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, समय सीमा विस्तार से चर्चा में रहे सामाजिक शेयर बाजार को भारत में लागू करने हेतु सेबी के द्वारा किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा, इशांत हुसैन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। और सेबी का फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 में। सेक्टर है प्रतिभूति बाजार, क्षेत्राधिकार है भारत और मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, इसके प्रकार है वैधानिक निगम और अध्यक्ष है अजय त्यागी जी। ठीक है, तो याद रखिएगा। और टाटा सन्स के पूर्व वित्त निदेशक इशांत हुसैन की अध्यक्षता में ये कार्य समूह का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलगाववादी कश्मीरी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने किस राजनीतिक मोर्चे को छोड़ दिया? इसका आंसर है ए आंसर सही है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को। सैयद अली शाह गिलानी ने कश्मीर में सबसे बड़े अलगाववादी राजनीतिक मोर्चा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया है। किसने बिजली, तेल और एवं गैस अन्वेषण परियोजनाओं को एनओसी जारी करने के हेतु ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, राजनाथ सिंह ने। 29 जून 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिजली, तेल एवं गैस अन्वेषण परियोजनाओं को एनओसी जारी करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया और रक्षा मंत्रालय ने नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू संरचना विज्ञान संस्थान सेक्टर और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ मिलकर यह पोर्टल बनाया है। और इसके साथ ही बता दें कि निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के रक्षा स्थानों के आसपास के क्षेत्रों को बिजली, सौर परियोजना संबंधित कार्यों की रक्षा मंत्रालय से एनओसी लेना आवश्यक होता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के दावे से चर्चा में रहे साक्टेंग वन्य जीव अभयारण्य किस देश में स्थित है? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, भूटान में स्थित है साक्टेंग वन्य जीव अभयारण्य। तो दोस्तों ये था 1 जुलाई के करंट अफेयर जिसके बारे में डिस्कस किया। चलिए 30 जून के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 14वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? मनाया गया 29 जून को। किस राज्य ने कोविड-19 के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू करने की योजना बनाई? वह राज्य दिल्ली। ठीक है, और निर्माण के अंतिम चरण में चर्चा में रहे एशिया के सबसे बड़ी 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना हो रही है मुक्तेश्वर, नैनीताल, उत्तराखंड में। ठीक है, और भारत ने चीन से संबंध रखने वाले कितने मोबाइल ऐप का प्रतिबंध लगाया? 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। और उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम सांस्कृतिक सद्भाव मंडप के शिलान्यास हुआ? वह स्थान है रामपुर, उत्तर प्रदेश के रामपुर में। वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की पूर्ण बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई है? वह देश है चीन।
अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने किस शहर को देश का 91वां राज्य बनाने के प्रावधान पर विधेयक पारित कर दिया? वॉशिंगटन डीसी पर। और मिशेल मार्डिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? आयरलैंड के। किस राज्य सरकार ने कुपोषण और मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की? वह राज्य त्रिपुरा। ठीक है। किसने किसानों के घर के निकट मिट्टी की निःशुल्क जांच के लिए 5 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला शुरू किया है? राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने। और हाल ही में किसने पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस योजना की शुरुआत की? हरसिमरत कौर बादल ने। और किस राज्य के द्वारा हरिथा हरम कार्यक्रम के 6ठे चरण का शुभारंभ किया गया? वह है राज्य है तेलंगाना। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान है? 5.3% सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। और भारत और किस देश के बीच 600 मेगावाट की गोलांगचू पनबिजली परियोजना पर आपस में समझौता हुआ? भूटान देश के साथ। और हाल ही में जारी हुई वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट की किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र शिक्षा वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों ये तो था 30 जून के करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो दोस्तों आज हमने 1 जुलाई के जितने भी करंट अफेयर्स थे उसके बारे में डिस्कस किया। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।